अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बाजुओं का डिज़ाइन बताऊंगी। चलते हैं डिज़ाइन की तरफ। सबसे पहले मैंने अपने बाजू की लेंथ उतारी जो टोटल 15 इंच थी। मैंने अपनी एक्चुअल लेंथ से 4 इंच कम उतारी है, जिससे ये हुआ कि हम 4 इंच का जो है आगे इसके कफ़ लगाएंगे। कफ़ लगाने के कफ़ मैंने कट करके अपने एक्स्ट्रा कपड़े पर कर लिया था। अब ये मेरे पास इसकी मैचिंग के बटन है। मैं इस लूप्स लगा के ये बटन लगाऊंगी अपनी स्लीव्स पर। सबसे पहले एक साइड पर एक्सेस दोनों हम इसका जो ज़्यादा कपड़ा होगा वो कट कर लेंगे, तकरीबन हाफ इंच चारों साइडों पर छोड़ेंगे, और 1 इंच से जो हाफ इंच था उसे हम एक बखिए की सिलाई लगाकर फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद मैंने इस तरह लूप्स बना के रखी हुई थी, और इसकी मैंने निशान लगा लिए थे कि मेरे एक कफ पे तकरीबन 6 हुप्स लगानी थी मैंने, और जो है मैंने उस हिसाब से बराबर साइजेस लगा लिए थे। जो है लूप्स के अंदर की तरफ, और जो बाकी चीज़ है वो हम बाहर की तरफ लगाकर इसकी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद एक अलग से कपड़ा लेकर तकरीबन एक साइड से हाफ इंच छोड़कर इसके 3 साइडों पर हम सिलाई लगा लेंगे। 3 साइडों पर मैंने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद आप ये ध्यान रखिएगा जो आपके कॉर्नर्स हैं वो अच्छे से निकल आए। मैंने सिलाई लगाने के बाद मैं ऊपर की साइड पर इसकी बारीक कॉर्नर पर एक सिलाई लगा लूँगी। इससे ये होगा कि हमारा जो बिल्कुल है कपड़ा अच्छे से निकल जाएगा। निकलने के बाद इसकी मतलब कि और एक सफाई आ जाएगी, और साथ साथ खींचते रहे कि हमारी जो है झोल ना पड़े और अच्छे से सिलाई उसके ऊपर लग जाए। कोशिश कीजिएगा बिल्कुल किनारी पर लगे और सेम धागे की लगे। अगर आपका कॉर्नर अच्छे से नहीं निकला तो आप इस तरह कैंची की नोक की मदद से कॉर्नर अच्छे से निकाल सकते हैं। निकालने के बाद मैं इसकी सिलाई मुकम्मल करूँगी। ध्यान रखिएगा कि जो आपके हुप्स हैं जब आप लगाएं तो जो उसकी बाहर है वो बाहर की साइड पर हो, और जो बंद है वो अंदर की साइड पर हो। फिर जब हम इसे सीधा करेंगे तो वो ख़ुद ब खुद बाहर आ जाएंगे। करने के बाद मैं सेम दूसरे कफ पर भी ऐसे ही सिलाई लगा लूँगी। अब ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सफाई के साथ ये बन गया है। अब मैं इसके दरमियान पर कट लगा लूँगी, जिससे अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका मिड कहाँ है। सेम इसी मेथड से मैं अपना दूसरा भी रेडी कर लूँगी। रेडी करने के बाद उसके भी तीनों साइडों पर सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद मैं अपनी स्लीव्स उठाऊंगी। मैंने स्लीव्स जो थी अपनी नॉर्मल चौड़ाई से ज़्यादा रखी थी। आप जो है कफ़ की जो विड्थ है अपने क्लाई के हिसाब से रखिएगा। जितनी आपकी क्लाई का नाप होगा उससे आप हमेशा 1.5 इंच ज़्यादा रखिएगा। अब मैं एक बार फुल बड़ी सिलाई कर एक सिलाई लगाऊंगी, और उसके बाद धागे को खींचकर इसमें बारीक चुनट डाल दूँगी। इस तरह पूरे कफ़ में बारीक और एक जैसी चुनट आ जाती हैं जो देखने में खूबसूरत लगती हैं। ये ध्यान रखिएगा जहाँ से आप एक साइड से धागा खींचकर चुनट डाल रहे हैं, सेम उसी साइड से ही ऊपर से ही धागा उठाइएगा। अगर आप दूसरी साइड से उठाएंगे तो आपकी चुनट डलने के बजाय आपका धागा बाहर निकल आएगा। मैं पहले ज़्यादा चुनट दे दूँगी, फिर उसके बाद कफ के साइड से इन चुनट को सेट कर लूँगी। आप चाहें आप ज़्यादा भी चौड़ाई रख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा चुनट पसंद है। मुझे ज़्यादा चुनट नहीं पसंद, तो इसलिए मैंने अपनी चौड़ाई से सिर्फ 4 इंच एक्स्ट्रा रखकर 2 इंच की चुनट डालूँगी। अब मैंने अपनी एक साइड पर एक कपड़ा हमेशा उल्टा रखेंगे और कफ हमेशा सीधा रखेंगे। इस तरह हम सिलाई लगाने के बाद कफ को सीधी साइड पर फोल्ड कर देंगे। अब मैं चुनट आहिस्ता कफ के हिसाब से सेट कर लूँगी। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा चुनट आप दरमियान में दें, क्योंकि उससे खूबसूरती अच्छी लगती है, बाजू थोड़ा फूला लगता है।
उसके बाद मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाते वक्त आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आपकी सिलाई है वो आपके कफ के बुकरम के ऊपर ना चढ़े या ना ही आपका नीचे से कपड़ा डबल हो, क्योंकि जब आप सिलाई लगाते हैं, सिलाई लगाने के बाद अगर आप उधेड़ते हैं तो वो सफाई नहीं रहती कपड़े की हमेशा। अब मैं दूसरी साइड से भी ऐसे लगा के अब मैं जो है कफ को सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद जो उसका कपड़ा होगा वो मैं अंदर कर लूँगी। दूसरी साइड का भी कफ मैंने ऐसे ही लगा दिया। मेरी कफ की सिलाई मुकम्मल हुई। अब जो है मैं अपने कफ को सीधा करूँगी और जो अपना एक्सेस कपड़ा है वो भी अच्छे से अंदर कर लूँगी। आप हाफ करके आप चाहें तो आप एक साइड से लगाकर दूसरी साइड तक भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा मिड में निशान लगाकर और उसके बाद हाफ सिलाई लगाती हूँ। इससे ये होता है कि हमारा मिड बिल्कुल सही रहता है। जब आप इस तरह करते हैं तो हमारी क्रीज़ भी सही बनती है, शोल्डर भी बिल्कुल सही आता है। इस तरह ये आप छोटी छोटी चीज़ों पर गौर करेंगे जिससे आपकी स्टिचिंग पर और आपकी डिज़ाइनिंग पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। इस तरह मेरी अब ये सिलाई मुकम्मल हो गई है। निकालने के बाद अब मैं इसे सीधा रखकर कपड़े को अच्छे से अंदर दूंगी और जितनी मेरी सिलाई लगी है वो सब कपड़ा मैं अंदर देकर कफ के कॉर्नर पर सिलाई लगा लूँगी। सेम इसी मेथड से मैं दूसरे कफ की भी सिलाई लगाऊंगी। ये ध्यान रखिएगा कि आप ज़्यादा कपड़ा अंदर ना दें ना ही कम दें कि आपकी जो पहले वाली सिलाई है वो बाहर नज़र आए। इस तरह आपकी जो है खूबसूरती कम हो जाती है। अच्छे से कॉर्नर से कपड़ा दबाकर मैं इसकी सिलाई मुकम्मल करूँगी। मेरी सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं इस लूप्स को पक्का करने के लिए इसके ऊपर तक सिलाई लगा दूँगी। इस तरह हमारी लूप्स का डबल सिलाई हो जाएगी और वो मज़बूत हो जाएंगी। इसके बाद मैं इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा लूँगी, क्योंकि अब इसमें चुनट आई है तो इसकी ज़्यादा फ़िटिंग तो आएगी नहीं, तो बाजू पूरी होगी। तो मैं तकरीबन ½ इंच की स्टार्टिंग से लेकर 1 इंच पर इसकी आखिर तक सिलाई लगा दूँगी। इस तरह हमारा जो है स्लीव्स रेडी हो जाएगा और मैं इसे फिर अपनी शर्ट के साथ अटैच कर दूँगी। अभी आप देख सकते हैं स्लीव्स मुकम्मल हो गया है और कितने खूबसूरत अंदाज में इसकी चुन्नट आई है और ये कितना हसीन लग रहा है। आप चाहें तो आप मैचिंग के बटन लगा सकते हैं। मैंने थोड़ी गैप से लूप्स लगाई हैं। आप चाहें तो बिल्कुल साथ भी लूप्स लगा सकते हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है। ये मेरी बाजू की ओवरऑल लुक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।